एसडीएम साहिबा ज्योति मौर्य की कहानी आप सभी ने सुन ली होगी, पता तो होगा ही आपको सब कुछ। देखिए, जब तक ये मैटर पर्सनल लग रहा था ना, एक पति आरोप लगा रहा था, पत्नी आरोप लगा रही थी, उन्होंने बताया मुझे ये बता के शादी की गई कि अधिकारी हैं, ये सारी चीज़ें, तब तक ये पर्सनल लग रहा था। लेकिन अब जो सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल हो रही है कि पति लोग अपनी पत्नियों को बुला ले रहे हैं, कई जगह सोशल मीडिया पर ये वायरल हुआ कि करीब 100 से अधिक संख्या में लोगों ने अपनी पत्नियों को बुलाया, दिल्ली से बुलाया, कोई बोला नहीं प्रयागराज से बुलाया। खबरें बड़ी वायरल हुई, बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही हैं। इसमें कितनी सच्चाई है इस बात की पुष्टि मैं नहीं कर सकती, लेकिन खान सर ने एक स्टेटमेंट दिया, उसके बाद जैसे कहते हैं ना टूल पकड़ लेना, वैसा कि अब खान सर बोल रहे हैं तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे। वो बता रहे हैं कि मेरी खुद की कोचिंग से करीब 93 महिलाओं ने वापसी कर ली है, उनके पति उनको लेकर चले गए। हम उनको बहुत समझाते रहे कि अगर एक पत्नी ऐसा कुछ कर देती है तो सारी वैसी थोड़ी होती हैं। इस तरीके की बातें खान सर ने कही। क्या कहा खान सर ने, पहले सुन लेते हैं, फिर इस मुद्दे पर मैं क्या कहना चाहती हूँ उस पर बात करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, लड़की ने जो कर दिया था सब। अरे सब हमारे यहाँ से बीपीएससी बैच में लगभग 93 के आसपास के हस्बैंड आए, सब लेके चल गए थे एडमिशन। 93 बीपीएससी बैच से 93 लड़कियों के हस्बैंड लेके चल गए सब। हम समझाए उसे, गलत बात है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बहुत गलत है। किसी की गलती की सजा किसी को कैसे दे सकते हैं? अच्छा, हम लोग कितना समझाएंगे किसी को? मैं एडमिशन जबरदस्ती बेचारा से वहां पे समझा के जितना को समझा सकता था आदमी समझाया, लेकिन बेचारा सब कितना गलत बात है। यहाँ पे एडमिशन कटवा के लेके चल गया सब। अब हम लोग कितना समझा सकते हैं? किसी के फैमिली मैटर में हम थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं। हम लोग यही ना ऑनलाइन पर घर चले। यहाँ पे इतना गलत हुआ यहाँ पे जिसका कोई हद नहीं। यहाँ पे बहुत सब हम लोग समझाए लोग, ये सब थोड़ी होता है। यहाँ पे एक आदमी कुछ कर दिए, सपोज ऐसा सब थोड़ी ऐसा हो जाता है। लेकिन बहुत बड़ा ये गधई का एक ऐसा डिसीजन था ना बौगी का, पूरे इंडिया को तबाह कर दिया। देखिए, खान सर का स्टेटमेंट आपने सुना, बड़ा गंभीर मुद्दा था, लेकिन तब भी वो हंसते हुए बच्चों को समझा रहे थे। कभी कभी होता है, बहुत हैवी चीज़ हो तो मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए। लेकिन ये जो मुद्दा है वो बहुत गंभीर तब होने लगा जब तमाम पत्नियां स्टम्प पेपर पर ये लिख कर कहने लगी कि अगर मेरी सरकारी नौकरी लग जाती है तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। इस तरीके की बात सोचिए, अगर ये जो चीज़ें वायरल हो रही हैं वो सही है तो ये गंभीर बात है कि अगर एक महिला ने कोई गलती की तो तमाम महिलाओं को उनके सपनों को मारकर, उनके हौसलों को तोड़कर बुला लेना सही है क्या? आप इसको कैसे देखते हैं? खान सर कह रहे हैं 93 लड़कियां, कई जगह पर 117, कई जगह पर 120, कई जगह पर 100 से अधिक संख्या बताई जा रही है कि महिलाओं को वापस बुलाया जा रहा है। पति ये कह रहे हैं कि तुम कोई और तैयारी कर लो, लेकिन भाई अधिकारी मत बनो। अगर तुम अधिकारी बन जाओगी तो तुम किसी और को पसंद कर लोगी। क्या विवाह जैसा रिश्ता इतना कमजोर होता है कि अगर हम अधिकारी बन जाएं तो हम तमाम उसूलों को छोड़कर किसी और का दामन थाम लेंगे? सोचने की बात है। अगर एक महिला ने ऐसी कोई गलती की तो क्या उसकी सजा तमाम महिलाओं को दे देनी चाहिए? मान लेते हैं कि आपका बेटा नालायक निकल गया तो आप पूरे मोहल्ले के बच्चों को नालायक बोलने लगे। ये बिल्कुल वैसी ही बात है। मतलब सोचने की बात है कि एक महिला ने गलती की है, उसके बाद तमाम महिलाओं को क्यों वापस बुलाया जा रहा है? सोचने की बात है। ऐसे तो बहुत सारी अधिकारी हुई हैं, या बहुत सारी आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस में भी कि एक लड़की होती है, उसकी शादी किसी सरकारी अफसर से हो जाए या सरकारी कर्मचारी से हो जाए, उसके बाद उनकी पोस्टिंग के लिए लड़की अपनी नौकरी कॉम्प्रोमाइज कर लेती है। हर बार आपने ऐसा देखा होगा, तब ये कभी खबर नहीं बनती। क्यों? क्योंकि महिलाएं कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं। देखिए, मैं ज्योति के साथ तो नहीं हूँ, ज्योति ने जो किया वो बिल्कुल सही किया, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। लेकिन मैं कहना बस इतना चाहती हूँ कि ये सिर्फ ज्योति की प्रॉब्लम है, इससे तमाम महिलाओं को क्यों बीच में घसीटा जा रहा है? बहुत सी ऐसी लड़कियां होंगी जिनके ऐसे सपने होंगे, जो सच में कुछ बेहतर करना चाहती होंगी। उन सबके सपनों को तोड़ मड़ोड़ कर, उनको सिर्फ अपने हिसाब से घुमा फिरा कर वापस बुला लेना सही है क्या? अभी मेरे मोहल्ले की एक घटना है, मतलब गोरखपुर की एक घटना है, जिसमें एक लड़की जो है अपने मामा के घर या चाचा के घर
दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रही थी, बाद में वो भी अधिकारी बनने की तैयारी कर रही थी, बाद में उसको बुला लिया जाता है, यूपीएससी की तैयारी कर रही है, उसको बुला लिया जाता है, ये कहा जाता है कि देखो अगर तुम शादी का रिश्ता आगे रखना चाहती हो तो तैयारी छोड़ दो, या तो तुम तैयारी करो या तो तुम पति के साथ रहो, इस तरीके की बात कही जा रही है। और उसको वापस बुलाने पर जोर भी दिया गया। लड़की के परिवार वाले लड़के को बहुत समझाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कुछ भी भैया, आप कुछ भी पढ़ा लीजिए, आप उसको टीचर बनवा लीजिए, डॉक्टर बनवा लीजिए, जो मर्जी वो बनवा लीजिए, लेकिन अधिकारी मत बनवाइए। क्यों? तमाम महिला अधिकारी जो है वो क्या यही कर रही हैं क्या? एक महिला ने गलती की तो आप तमाम महिलाओं को इस तरीके से इंगित कर रहे हैं, तमाम महिलाओं के सपनों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही कि जैसे कोई एक बच्चा गलती कर देता है तो आप सारे पूरे क्लास को पनिशमेंट देने लगे, वैसा कुछ। बक्सर में भी एक ऐसी घटना हुई। बक्सर की महिला जो है वो पुलिस थाने पहुंचती है, वहां पर तमाम अपनी समस्याएं बताती है। क्या कह रही है आइए वो भी सुन लीजिए। हम आए हैं कि जो यूपी का घटना घटा है ज्योति मौर्य वाला, मेरे पति चाहते हैं कि अब हम भी नहीं आगे सक्षम हैं पढ़ाने में, लेकिन शुरू से लेके आज तक 10 साल से वो हमको पढ़ा रहे हैं, और आज अगर पीछे हट जाएं तो ऐसे ही तो हर महिला का मतलब मनोबल टूटता जा रहा है। कल 136 पत्नियों ने अपने पत्नी को बुला लिया प्रयागराज से, जो पीसीएस की तैयारी कर रही थी। अब उन लोगों का सपना तो सपना ही रह गया। इसी तरह तो हर महिला यूपी बिहार या हर देश में प्रदेश में जहाँ देखिए यही न्यूज़ चल रही है। हर लोग पीछे हटते रहें, सब लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ पत्नी नहीं। तो क्या पत्नी से क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे हैं कि हम इसमें अब सक्षम नहीं हैं, हम भी नहीं पढ़ाएं। अगर पढ़ाएं अकल का यही घटना हो जाए तो देखिए हर कोई एक जैसा तो नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं है। हम नहीं मतलब ऐसा करेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, आगे का मनमति कौन जानता है कि कब क्या होगा। ऐसे ही हर औरत का मनोबल टूटता जा रहा है। बड़ा बाबू से मिली तो क्या बोले बड़ा बाबू बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, आप लोग अपने में विचार कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक आदमी कर दिया तो क्या सब लोग कर देंगे? ऐसे इसका तैयारी करती थी आप? बीपीएससी का। अच्छा, एक शादी 2010 में हुई। अच्छा, एक बार और आपने बीपीएससी के लिए एग्जाम दिया? जी, उस टाइम 7-8 नंबर से मेरा चुक गया था बीपीएससी। अच्छा, 7-8 नंबर। उस टाइम से फिर मैं कंटिन्यू पढ़ाई करती रही, और अभी फिर लक्ष्य है ऑनलाइन कर रही हूँ पढ़ाई अभी, और अब ऑफलाइन होने वाला था पढ़ाई यहाँ पर जो चालू होने वाला है। तो बोल रहे हैं कि नहीं अब हम इसमें सक्षम नहीं। क्या नाम है आपका? खुशबू कुमारी। गांव का नाम? चौंगाई। अच्छा, एक बात बताइएगा, आपने इनकी खबर सुन ली। अब ये स्टैम्प पेपर वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि अगर मैं छोड़ूंगी तो 1 करोड़ रुपए दे के छोड़ूंगी। ये भी देख लीजिए। अब सब तो आपने देख लिया। अब ये बताइए क्या इससे पहले किसी पुरुष ने या ये कहूंगी किसी अधिकारी पुरुष ने अपनी पत्नी को छोड़ा तो इस तरीके की खबर बनी? नहीं बनी। क्यों? क्योंकि हमारा समाज जो है वो महिला को हमेशा ऐसे मानता है कि वो शोषित रहेगी, वो अपना खुलकर डिसीजन नहीं लेगी। देखिए, मैं ज्योति के साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन वो जो तमाम महिलाओं को वापस बुलाया जा रहा है मैं उनके साथ बिल्कुल हूँ। एक महिला ने गलती की, आप तमाम महिलाओं को घर बुला लीजिए, ये तो बिल्कुल गलत है ना। ये तो अपने समाज की सोच बताती है कि आप सोचिए कि ये महिलाओं से लोग कितना डरे हुए हैं कि अगर महिला अधिकारी बनेंगी तो उनका पक्का कोई ना कोई लवर होगा और वो पक्का किसी ना किसी और से शादी कर देंगी अपने पति को छोड़कर। क्या व्यवहारिक जो शादी के रिश्ते होते हैं वो इतने कमजोर होते हैं? हम तो 7 जन्मों का रिश्ता मानते हैं जब हम शादी जैसे बंधनों में बनते हैं। उसके बाद भी इस तरीके की घटना, आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये सारी चीज़ें जो वायरल हो रही है इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या सच में एक महिला अगर गलती करे तो तमाम महिलाओं को घर बुला देना चाहिए? सोशल मीडिया पर तो ये चल रहा है कि देखो भैया, बेटी पढ़ाओ बहू नहीं। बेटी पढ़ाओगे तो काम आएगी, बहू पढ़ाओगे तो घर छोड़कर भाग जाएगी, इस तरीके की चीज़ें। कई जगह पर यह कहा गया कि जब महिलाएं ज़्यादा पढ़ लिख लेती हैं, ऐसे भी महिलाओं की बुद्धि घुटने में होती है, ज़्यादा पढ़ लिख लेती हैं तो काम करना बंद कर देता है, इस तरीके की चीज़ें। बहुत ठीक है, ट्रोल करना, इस तरीके के तंज कसना ठीक है, लेकिन जब तमाम महिलाओं को वापस बुलाने जैसी खबरें आने लगी तो चिंता होने लगी। मैं तमाम पतिदेव से कहना चाहती हूँ, अगर आपकी पत्नियाँ बाहर पढ़ रही हैं तो सारी पत्नी एक जैसी नहीं होती हैं। थोड़ा आप भी समझिए, उनको समझने की कोशिश करिए, और ये बचपना जो आप कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समझदारी है। हो सकता है कि आपकी पत्नी प्रतिभाशाली हो, उनमें कुछ करने का जज्बा हो, और अगर नहीं होता तो अपने परिवार को छोड़कर इतने दूर तैयारी करने नहीं निकलती महिलाएं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये जो ज्योति मौर्य हैं, इनकी कहानी जो तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इसको जब आपने सुना तो आपने क्या सोचा वो भी बताइएगा। धन्यवाद।